हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेडिक ब्रांडिंग से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है कलर थ्योरी एंड टाइपोग्राफी से रिलेटेड। कलर्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग और किस तरीके के फ़ॉन्ट हमको यूज़ करने चाहिए अपने लोगो ब्रांड में, उसके बारे में हम इस पे फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में लोगो आइकन डिज़ाइन करने का प्रोसेस बताया था, इनको आप डिफरेंट वैरायटीज़ में डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि इनिशियल टेक्स्ट बेस आइकन हो गए या कोई एब्स्ट्रैक्ट मार्क हो गया या फिर कुछ आइकन्स नेम के मीनिंग के अकॉर्डिंग। बट उस पर फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि कलर थ्योरी का। कलर का हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि कौन सा कलर किस ब्रांड में यूज़ करना चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग हम अपने कलर्स को यूज़ करेंगे जो हमने लोगो बनाया था उसमें आपने जो फाइनल किया था, और उसको हम कलर्स और उनसे रिलेटेड ब्रांड की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कलर पैलेट्स दिए गए हैं जिनके ब्रांड लोगो एग्जांपल पर हमें फोकस करना है कि कौन से कलर इससे किस अकॉर्डिंग रहते हैं। तो पहला कलर अगर हम देखें तो पिंक कलर। तो पिंक कलर हमारा बेसिकली, अगर आप इसके एग्जांपल भी देखें और इसके वेरिएशन देखें, तो ये बेसिकली फेमिनिज़्म को शो करने के लिए दिखाया जाता है। जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं बारबी लोगो की, तो वो देखिए पिंक कलर में, प्राइस लाइन लोगो देखिए पिंक कलर में। तो ये, और ये ब्रेस्ट कैंसर का जो आइकन होता है वो भी पिंक कलर में दिखाया गया है। और अगर हम लव की बात करें तो लव के भी जो जितने भी ब्रांड होते हैं, जो भी डेटिंग साइट रहती है, उनके ज़्यादातर जो है पिंक कलर के ही ब्रांड लोगो यूज़ किए जाते हैं। अगर हम अपैरल की बात करें, जैसे कि हमने अभी ऊपर आपको दिखाया कि बारबी का और भी चीज़ें, तो ये सारे रॉक्सी ब्रांड हो गया, दीवा ब्रांड हो गया, तो ये सारे देखिए आपके पिंक कलर में ही शो होते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपना एक देखें कलर, तो ये है ऑरेंज। ऑरेंज कलर बेसिकली सोशल आइडियाज़ को शो करने के लिए होता है, और जो भी नए आइडियाज़ होते हैं उनको शो करने के लिए होता है। उनके एग्जांपल अगर हम आपको देखें तो ये फैंटा, जैसे आप जानते हैं ड्रिंक का, उसमें वार्मनेस के रिगार्डिंग है। और ये हार्ले डेविडसन का लोगो हो गया, गल्फ ऑयल का लोगो हो गया, ये सारी चीज़ें ऑरेंज कलर के अंडर में आती हैं। तीसरा अगर हम चेक करें तो वो रेड कलर होगा। रेड कलर बेसिकली एक्साइटमेंट से रिलेटेड होता है। जितने भी एनर्जेटिक आइकन्स होते हैं, ब्रांड होते हैं, उनको वो रेड कलर से डिनोट करते हैं। जस्ट लाइक रेड कलर वैसे तो एक डेंजर के फॉर्म में भी होता है, लेकिन अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो वो जितने भी एनर्जेटिक हो गए या फिर यूथफुल ब्रांड हो गए, वो रेड कलर को यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का आइकन भी आपको रेड में दिखेगा, यूट्यूब का आपको आइकन रेड में है, प्यूमा का रेड में है, और टारगेट से रिलेटेड और भी अदर भी आइकन हैं। तो जस्ट लाइक टारगेट जो कंपनी है वो लीडरशिप से रिलेटेड है, तो हम उसे भी रेड में डिनोट कर सकते हैं। अगला अगर हम कलर की बात करें तो वो हमारा आता है पर्पल। पर्पल कलर बेसिकली अगर आप फैंटेसी से रिलेटेड बात करें तो जैसे हमारी चॉकलेट कंपनी है कैडबरी हो गई, तो उसमें ये जस्ट लाइक देखिए, इसमें मैंने ये कुछ एग्जांपल्स गूगल से उठा के आपको यहाँ पे दिखाए हैं, जिससे कि आपको इजी हो जाए हर कलर की पहचान करने के लिए। जस्ट लाइक यहाँ पे कैडबरी का कलर देखिए आपको पर्पल में मिलेगा, या सीफी का जो आइकन है वो आपको पर्पल में मिलेगा। टैको बेल जो हमारी आइसक्रीम का है वो आपको देखिए पर्पल में तो नहीं, और ये पर्पल से कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी इसमें यूज़ किए गए हैं। अगले कलर की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो हमारा है ब्लू कलर। ब्लू कलर डिनोट्स फॉर गोल्स, एम्बिशन, कम्युनिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड स्पिरिट। कम्युनिकेशन की बात करें तो आप सभी फेसबुक को जानते हैं कि फेसबुक का लोगो आइकन कैसा रहता है, देखिए तो वो ब्लू कलर में है। और अगर आप पेपाल की बात कर लीजिए या अमेरिकन एक्सप्रेस की बात कर लीजिए, सभी के सभी ब्लू कलर को ही डिनोट करते हैं। हमारा लास्ट कलर है, ये सभी के सभी बेसिक कलर्स ही हैं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ग्रीन कलर अगर हम बात करें तो ये आपके लिए ग्रोथ के लिए दिखाया जाता है, बैलेंस, सेफ्टी एंड हाँ नेचर, क्योंकि ग्रीन तो आप सभी को पता है कि ग्रीन नेचर को शो करता है।
तो इससे रिलेटेड कुछ आइकन्स जैसे एनिमल प्लेनेट का जो लोगो आइकन हो गया, ऑस्ट्रेलियन मेड का जो कंगारू का इनका आइकन है उसके बैकग्राउंड में देखिए पूरा ग्रीन कलर का है। तो ये सभी के सभी आपके कलर थ्योरी हैं। बाकी कुछ डिफरेंट ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आपका लास्ट में ये सारे आपको कलर थ्योरी मिलते हैं अलग अलग। तो हमारा जो लोगो था वो एक कंसल्टिंग एजेंसी का था, तो हमारे हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो हम ये 3 कलर ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू को उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इन कलर्स को वहाँ पे लेके चलते हैं और देखते हैं कि वो कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो एक विनर लोगो था वो यहाँ पे है। तो बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे हम रिमूव करते हैं और नेम को साइड में रख देते हैं। इसमें जो हमने लास्ट टाइम जो एरो बनाया था उसको हम पाथ फाइंडर से कट भी कर सकते हैं। तो अब हम इसको डिफरेंट कलर्स में दिखाएंगे और फिर आप उसमें से बताइएगा कि कौन सा फाइनल हम कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली देखिए पूरा का पूरा एक सिंगल लोगो कलर में ही है, तो हमें यहाँ पे सिंगल ही दिखाना होगा। तो एक हम कर देते हैं ऑरेंज, एक कर देते हैं ब्लू, एक कर देते हैं ग्रीन। तो इन सभी के जब आप कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स अगर आप देखेंगे, ये तो चलिए हो गया आइकन्स कलर्स की बात। अब ये भी इसमें देखना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप इसको वाइट बैकग्राउंड पे देख रहे हैं तो वो कैसा दिख रहा है, और अगर आप इसी को ही डार्क बैकग्राउंड पे भी देख रहे हैं तो वो किस तरीके से दिख रहा है। क्योंकि कुछ कुछ कलर्स होते हैं अगर वो डार्क हैं तो वो डार्क कलर पे नहीं दिखते हैं डार्क बैकग्राउंड पे, बट हमारे पास ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि हमारा यहाँ पे डार्क पे भी प्रॉपर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई चलिए कलर की बात। इसको हम अगर साइड करें और एक कोई आइकन ले लेते हैं। अब आते हैं हम टाइपोग्राफी की बात पे। तो हमारा जैसे जो नाम है ये काफ़ी बड़ा भी है, और बेसिकली हम यही करते हैं कि लेफ़्ट में आइकन रखते हैं और राइट में जो भी टेक्स्ट रहता है वो रखते हैं, क्योंकि ये हमारी वेबसाइट वगैरह पे ईज़िली दिखता भी है और अच्छा भी लगता है। अगर हम यही चीज़ टॉप टू बॉटम करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा एरिया भी कवर करेगा, और वेबसाइट पे इतना एरिया तो होता नहीं है हेडर में अगर हम देखते हैं। तो इसको अगर हम 2 लाइन में कर लें। और हाँ, एक और बात कि इसमें मैंने सैंस सेरिफ जो होते हैं फ़ॉन्ट वो यूज़ किए हैं, ना कि सेरिफ फ़ॉन्ट, क्योंकि सेरिफ फ़ॉन्ट वो थोड़ा रॉयल्टी को शो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ग्लोबल लेवल पे है, जो भी कंसल्टिंग एजेंसी का काम होता है, तो वहाँ पे अगर हम रॉयल्टी का फ़ॉन्ट शो करें तो वो उतना प्रॉपर नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एवनीर फ़ॉन्ट यूज़ किया है, वो भी उसका ब्लैक। तो चाहे तो आप इसके डिफरेंट वेरिएशन है, आप उसको यूज़ करके एक बार देख सकते हैं कि कौन सा वहाँ पे ज़्यादा सही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मुझे ब्लैक या फिर उसका हैवी, हाँ हैवी हम लेके चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे लोगो प्लस उसका फ़ॉन्ट। अब हम चाहें तो फ़ॉन्ट का कलर या तो हम ब्लैक या उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ग्रे को डिनोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसके भी मैं आपको अलग अलग वेरिएशन दिखा देता हूँ। या तो हम इसे ब्लू के साथ भी दिखा सकते हैं, या तो हम इसे डार्क ब्लू के साथ दिखा सकते हैं, कि जो भी कलर आपको परफेक्ट लगे आप उस अकॉर्डिंग उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कर दूँ और यहाँ ब्लू कर दूँ तो एक ये वेरिएशन और एक ब्लू एंड ब्लू, ये 3 वेरिएशन हमारे पास हैं। और इसी के ही अगर मैं डार्क में भी रखता हूँ राइट हैंड साइड पे, तब आपको ईज़िली
समझ में आएगा। डार्क में हमेशा कोशिश करिएगा कि वाइट टेक्स्ट रहे, जैसे कि जो हम फुटर वगैरह पे यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम अपने टेक्स्ट का कलर वाइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि ये ग्रीन उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर हम डार्क कलर की बात करें तो ये तो देखिए हमारा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि कुछ जगह ये रहता है कि अगर आपको डार्क कलर ही यूज़ करना है और वहाँ पे प्रॉपर शो ही नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है ब्रांड कलर का। तो हमें बेसिकली ऐसा यूज़ करना चाहिए कलर जो हमें हर बैकग्राउंड पे प्रॉपर दिखे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको कौन सा। चलिए अच्छा, मैं अगर इसकी नंबरिंग कर देता हूँ, सपोज़ 1 and 2 and 3, बाकी सारे एरिया में रिमूव कर रहा हूँ। तो अगर हम पहले की बात करें तो हमारे पास येलो एंड ग्रे कलर है एंड उसी का डार्क वेरिएशन। सेकंड की बात करें तो ग्रीन और ब्लू, ये काफ़ी अच्छा वाइट बैकग्राउंड पे तो लग रहा है, बट अगर हम इसके डार्क वेरिएशन की बात करें तो ये उतना प्रॉपर नहीं दिख रहा। और ये थर्ड वन जो कि ब्लू के ही वेरिएशन में है, शेड में उसके एक रॉयल ब्लू है जो उसका डार्क वर्जन, और स्काई ब्लू। तो आपके हिसाब से कौन सा लोगो और उसका कलर बेटर लग रहा है, आप वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेशनरी का लास्ट पार्ट है उसको हम उस पर वहाँ पे प्रोसीड करें और जितने भी स्टेशनरी मटेरियल हैं उनको डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।